बैंक में कामकाज न होने से लोगों के बैंक से संबंधित पेंडिंग कामकाज नहीं हो पाए, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। आखिरकार बैंक कर्मियों ने हड़ताल क्यों की, पूरा मामला समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की। यूनियन ने मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल की। 5 डे वर्किंग की बैंक कर्मी मांग कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है संडे को काम होता है, सैटरडे को हाफ डे होता है। एमपी में करीब 7000 ब्रांचों में कामकाज ठप रहा, बिल्कुल काम नहीं हुआ। एमपी के करीब 40,000 बैंक कर्मी इस हड़ताल में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में भी 25,000 कर्मचारी इसी वजह से हड़ताल पर रहे। इस पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें सरकारी बैंक कर्मचारी बैनर पोस्टर लेकर अपने हक की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सप्ताह में 5 डे वर्किंग की जाए। इसी मांग को लेकर पूरे भारत में मंगलवार को बैंक बंद रहा। बैंक बंद रहने की वजह से ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल 24 जनवरी को चौथा शनिवार होने, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इन 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से लोग लेन देन का काम नहीं कर सके। मंगलवार को लोग अपने पेंडिंग काम को लेकर जब बैंक पहुंचे तो उन्हें बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से निराशा हाथ लगी। अब आपको हम इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि इसके पहले भी सरकार से ये मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों का कहना है कि 98% काम अब डिजिटल हो चुका है। ऐसी स्थिति में 5 डे वर्किंग देना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। 5 डे बैंकिंग, ओनली 5 डे बैंकिंग पहले यही है। कई सालों से हमारी ये डिमांड चालू है और अभी हम चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तत्काल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने इसके पहले कहीं पे बातचीत हुई है आपके, आप लोगों ने कहीं पे जो है इस बारे में शिकायत की है कि 5 डे वर्किंग चाहिए आप लोग? जो सरकार ने पहले वादा किया हुआ था कि आपका 5 डे वर्किंग लागू हो जाएगा, लेकिन लागू किया नहीं। इसको 2 साल हो गए इस बात को, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ है। सर लॉन्ग वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड के बाद अब आपके द्वारा पे हड़ताल किया जा रहा है। जो कस्टमर्स है उनको परेशानी हो रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं कि बैंक की हड़ताल है, वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे, उनको भी परेशानी हो रही होगी। इस बारे में सारे मीडिया को पहले ही अवगत करा दिया गया था। लास्ट ईयर भी मार्च में हमारी जो हड़ताल थी वो सरकार के आश्वासन के कारण उसे कैंसिल किया गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द हम इसे लागू कर देंगे, किंतु अभी तक वो मुद्दा पेंडिंग है। 5 साल में जो बाइपेट्राइट सेटलमेंट होता है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के साथ आईबीए के साथ में पूरी तरह से साइंड एग्रीमेंट है। अब आपको हम एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी अपने बैनर पोस्टर के साथ बैंक कर्मियों ने हड़ताल की और 5 डे वर्किंग की मांग पर जोर दिया। बेसिकली हम लोगों की मांग ये है कि 5 डेज बैंकिंग जो है वो लागू की जाए। 2 सालों से ये मांग हमारी लंबित है। जो बाइपेटाइट सेटलमेंट हमारा हुआ था 2024 मार्च में, तब से ये मांग हमारी लंबित है और अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी क्या व्यवस्था है? अभी तो दूसरा और चौथा शनिवार, शायद इस दिन बैंक बंद रहते हैं। 2nd और 4th हमारे बंद रहते हैं, 1st, 3rd और 5th हमारे चालू रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे 5 डे बैंकिंग मिले। जब बाकी सारे लोग का रहता है बंद, तो हमें भी ये मांग हमारी जो बाइपेटाइट सेटलमेंट में मानी गई थी वो अग्रीमेंट अब फाइनलाइज किया जाए और हमारी ये मांग पूरी की जाए। अभी आप लोगों की किस स्तर पर बातचीत हुई? आपके संगठन की किसी से कोई बातचीत हुई है? हमारी अभी आईबीए डीएफए सबसे बातचीत चल रही है, बट लेकिन कोई भी उसका इम्प्लीमेंटेशन का कहीं वो नहीं दिख रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आरबीआई हो, सेबी हो, सेंट्रल, सबकी 5 डे बैंकिंग है, तो हमारी भी 5 डे बैंकिंग हो। उधर छत्तीसगढ़ में भी 25,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के बैनर तले हफ्ते में 2 दिन छुट्टी की मांग को लेकर की गई है। ये असल में 2015 से हमको 5 डे बैंकिंग का आश्वासन दिया गया था। 2023 में जॉइंट नोट साइट हुआ था आईबीए के साथ कि 5 डे वर्किंग की जाएगी, लेकिन आज हमको सरकार ने मजबूर किया है कि हम आज ये अपना सैलरी कटवा के स्ट्राइक करें, क्योंकि महीने से साल हो गए, लेकिन हमारे 5 डे वर्किंग की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सरकार हर योजना बैंकों के माध्यम से लागू करती है, चाहे जनधन योजना हो, सुरक्षा बीमा हो
चाहे विश्वकर्मा योजना हो। आज कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसका बैंक में खाता नहीं होगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बैंक कर्मचारियों का भी हक है। इसी के लिए हमने 5 डे बैंकिंग। सरकार अगर बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है? सर बस हड़ताल के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। हम नहीं चाहते हमारे कस्टमर परेशान हो। 100% डिजिटल बैंकिंग करने के बाद ही हमने हड़ताल का रास्ता चुना है। 3 दिन की छुट्टी के बाद लोग बैंक में चेक क्लियरेंस अपने कैश जमा करने और निकालने पहुंचे थे, लेकिन बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बहरहाल अब देखना यह है कि बैंक कर्मियों की हड़ताल का सरकार के ऊपर कितना असर पड़ता है। तमाम जो हड़ताल करने वाले बैंक के कर्मचारी हैं वो लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी सेटलमेंट हुआ था उसके मुताबिक अब तक 5 वर्किंग डे की जो प्रक्रिया है वो लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2 साल पूरे होने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है, जिसके चलते हड़ताल हो रही है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों पर सरकार कब तक विचार करती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और हड़ताल को लेकर बैंक यूनियंस का क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं। 5 डे वीक की लंबित मांग को पूरा किया जाए, ये यूनियन बैंक के लोग मांग कर रहे हैं, या यूनियन जो फोरम है वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 2015 में 5 डे वीक पर विचार करने का आश्वासन मिला था। 7वें ज्वाइंट नोट में भारतीय बैंक संघ ने इस पर सहमति जताई थी, ये कहना है हड़ताली कर्मचारियों का। तब 2 शनिवार फुल डे अवकाश घोषित हुआ था। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित हुआ था। 2023 में 40 मिनट प्रतिदिन कार्य घंटे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। सोमवार से शुक्रवार तक 40 मिनट प्रतिदिन कार्य घंटे बढ़ाने की बात हुई। सहमति बनने के बाद प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया, लेकिन 2 साल से इस पर कोई विचार नहीं किया गया, ये बैंक कर्मचारियों का कहना है।